हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, जब 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका आस्था आईएएस के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी पीटी का आपका टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे आज टेस्ट नंबर 8। कितना होगा? टेस्ट नंबर 8, यानी कि आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला है। आज आपका पार्ट 1 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विथ व्याख्या के साथ में। इसमें आपका होने वाला बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी प्लस जीके और प्लस करंट अफेयर्स, इसमें पूरा आपका डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा भैया। चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। अब वीडियो कहाँ भैया? वीडियो को 1.10x पे देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लीजिए भैया, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए कि 1 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? बिहार के भूगोल के बारे में असत्य है। बिहार के भूगोल के बारे में असत्य है, बताइए क्या असत्य है? चलिए एक और करके देखते हैं। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है, तो ये तो आपको बिल्कुल सही है। बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। देखिए वनाच्छादन 7.1 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। बिहार के औसत तापमान माइनस करना 30 डिग्री है, ये आपको बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। देखिए इसका बिहार का औसत तापमान के बारे में जानेंगे तो थोड़ा सा डिफिनेशन से सुन लीजिए। देखिए बिहार का औसत वार्षिक तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। बिहार सरकार के जलवायु संबंधी आंकड़ों के अनुसार 2022 में लगभग 24.7 डिग्री सेल्सियस था। गर्मी के मौसम यानी कि अप्रैल और जून में कितना हो जाता है? तो 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस, कुछ स्थानों पर 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बरसात में आपका 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दी के मौसम में 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार के तराई प्रदेश को भारत नेपाल सीमा के समांतर पर आपका विस्तृत है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार के तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। तराई प्रदेश कीचड़ युक्त मिट्टी से बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा भैया थोड़ा सा। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब की सही क्रम क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए दोआब के सही क्रम आपका हो जाएगा, पहले घाघरा गंडक दोआब हो जाएगा, फिर गंडक कोसी दोआब हो जाएगा, उसके बाद कोसी महानंदा दोआब हो जाएगा, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए, जैसे बिल्कुल वैसे ही सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत सुमेलित है? देखिए नालंदा के गिद्धकूट पर्वत बिल्कुल आपका सही है। पश्चिम चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी बिल्कुल आपका सही है। मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी बिल्कुल आपका सही है। भागलपुर मंदार पर्वत जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। क्या बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में बिहार का अधिकांश भाग गंगा के उत्तर में स्थित हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। गंगा नदी बिहार के 2 भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। देखिए गंगा नदी बिहार के बीचों बीच प्रभावित होते हुए 2 असमान भागों में बांटती है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें उत्तरी बिहार का कितना है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर है, और दक्षिणी हिस्सा पर 37,183 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर, दोनों कथन इसमें से आपका सही हो जाएगा। अगला 6 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? सीमा रेखा को कौन सा नदियां बनाती है? तो ये आपको बनाती है, ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच कर्मनाशा, गंडक, घाघरा सीमा रेखा बनाती है। 7 नंबर प्रश्न बताइएगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? कौन सी अधिकांश पाई? तो नवीन जोड़ो मिट्टी जो है आपका पाई जाती है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए बिहार में
भाबर या नवीन जोड़ोर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले में के कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा व चंपारण में उत्तरी पश्चिम भाग में जाकर संकीर्ण होती है और नवीन जोड़ोर मिट्टी को समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना देर से बोल रहे भैया, लाइक भी कर दीजिएगा। मतलब निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? मतलब निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील आपका बिहार में है? तो बिहार में आपका कौन सा झील आप लोग को पता होगा भैया, तो आपका अनुपमा झील है। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन था। तो निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अवस्थिति नहर है और प्रमुख नदी है। इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में है गया आपका फाल्गु नदी। गया फाल्गु नदी बिल्कुल सही है। दरभंगा गंगा, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए, दरभंगा आपका गंगा नदी नहीं हो जाएगा, ये बागमती नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं बागमती नदी हो जाएगा। तो किशनगंज महानंदा बिल्कुल सही है। छपरा सरयू बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा नदी पर सही सुमेलित नहीं है? तो सिर्फ आपका दरभंगा जो अवस्थित सहरा का बागमती नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्योग है और स्थान है। इसमें बोल रहे हैं निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। याद रखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इसका पहला हो जाएगा आपका प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, बिल्कुल आपका सही है। हथकरघा आयोग पटना, बिल्कुल सही है। कागज एवं लुगदी उद्योग दरभंगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 चारों आपका विकल्प सही है। चलिए 111 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, नदी है उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का इसमें क्या बोल रहा है? सही आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। नदी है उद्गम स्थल है। क्या कोसी नदी का सत कोसी के पूर्वी नेपाल से इसका उद्गम स्थल होता है? क्या इनका वहाँ से उद्गम है? तो ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आपका एक सही है। सोन नदी अमरकंटक, बिल्कुल आपका ये भी सही है। ध्यान रखिएगा। सोन नदी अमरकंटक। ये कर्मनाशा नदी आपका सोमेश्वर श्रेणी की पानी है, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, आप याद रखिए कर्मनाशा नदी का आपका उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ उससे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, बागमती आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के पठारी भाग, लेकिन ये भी आपका सही नहीं है। देखिए, आपको बागमती नदी हो जाएगा हिमालय के महाभारत श्रेणी से आपका महाभारत श्रेणी नेपाल से आपका इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। इसीलिए आपका 2 और 3 आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए, एक में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यह नदी तिब्बत से निकलती है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। तो दोनों का धन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के आधार पर असत्य विकल्प का चयन करिए। इसमें असत्य कथन आपका कौन सा है, ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में NH31 बिहार का सर्वाधिक लंबाई है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। NH72A बिहार का न्यूनतम लंबाई है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार देश के 10वें स्थान पर है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या है? तो बिल्कुल आपका गलत है, ये आप लोग को याद रखिएगा। देखिए, सड़कों के हिसाब से 10वें नंबर पर नहीं है, ये आपका 8वें नंबर पर है। कितना नंबर पर है? 8वें नंबर पर है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 आपका असत्य है। अगला 14 नंबर प्रश्न बताइए। बिहार के पुरानी जड़ और मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जड़ और मिट्टी का विस्तार है। तो पुरानी जड़ और मिट्टी का विस्तार क्या है, तो ये आप लोग को बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, पटना और गया। याद रखिएगा। देखिए, पुरानी जड़ और मृदा या केरल मृदा, इस मृदा का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदान में रोहतास से लेकर गया, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर से होते हुए भागलपुर तक केरल मृदा क्षारीय मृदा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुनना है। देखिएगा, सोन नदी गंगा के दाहिनी सहायक नदी है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यह अमरकंटक से निकलती है, ये बिल्कुल आपका सही है। दोनों आपका कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है भैया। अगला 16 नंबर प्रश्न बताइएगा।
तो निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य है और संबंधित जिला है। देखिए नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई, बिल्कुल आपका ये सही सुमेलित है। देखिए गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, क्या आपका ये सही सुमेलित है? ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपका हो जाएगा कटिहार। क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल आपका सही है। तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर आपका बिल्कुल सही है। याद रखिए इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित है, कौन सा आपका जिला जो है आपका संबंधित जिला से संबंध नहीं है, कौन सा आपका यहाँ असंगत है, तो मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी का जो है आपका सही मिलान नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी आप लोग जितना देखिए, ये आपका नागी डैम जम्मू बिल्कुल सही है, वाल्मीकि आपका पश्चिम चंपारण बिल्कुल सही है, भीम बांध आपका मुंगेर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो भूगोलवेताओं ने बिहार के क्षेत्रों के जलवायु विभाजन के संकेतक विभाजित कौन सा कथन गलत है? बताइए भूगोलवेताओं ने बिहार के क्षेत्रों के जलवायु विभाजन के संकेतक के विभाजित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा। देखिए एक में कोपेन ने उत्तरी बिहार को CWG तथा दक्षिण बिहार AW जलवायु क्षेत्र में किया, जो कि ये तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए नॉर्थवेस्ट बिहार में अधिकांश भाग CAW तथा उत्तरी संकीर्ण CBW जलवायु में क्षेत्र में किया गया, ये भी आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, थिवार्थ उत्तरी बिहार CAW तथा दक्षिणी बिहार AW जलवायु क्षेत्र में किया, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों आपका सही है। जो फाल्गु नदी के बारे में सत्य है, फाल्गु नदी के बारे में आपका क्या सत्य है? तो फाल्गु नदी के बारे में आपका ध्यान रखिएगा क्या सत्य हो जाएगा। तो देखिए ये फाल्गु नदी गया से होकर बहती है, बिल्कुल सही है। कौन नहीं जानता भैया, एक मौसमी नदी है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोनों कथन आपका राइट है। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है यार। बताइए बिहार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है? बिहार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा, ठीक है, असत्य पूछ रहा है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो बिहार में पूर्वी भाग में अर्धशुष्क जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध जलवायु पाई जाती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या बिल्कुल गलत है? बाकी ए सही है, बी सही है और डी भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? बिहार में अधिकांश तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? क्यों चला जाता है? तो ध्यान रखिएगा। देखिएगा बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए बिहार के जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ये भी आपका सही है। यहाँ सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका जो है सो सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। बीते बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बताइए बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? देखिए पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 483 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 545 किलोमीटर, ये भी आपका बिल्कुल सही है, आप लोग को पता होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो बिहार में पाए जाने वाले चट्टान और उससे संबंधित क्षेत्र कौन से सुमेलित नहीं है? तो बिहार में पाए जाने वाले चट्टान और उससे संबंधित क्षेत्र कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए धारवाड़ दक्षिण पश्चिम बिहार, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्या आपका सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा। देखिए धारवाड़ चट्टान यह मूल रूप से आग्नेय चट्टान है। यह बिहार के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग मुंगेर, जम्मू, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर आपको बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है, याद रखिएगा। बाकी आपका विंध्य आपके दक्षिण पश्चिम बिहार बिल्कुल सही है। टर्सरी बिहार का हिमालय तराई क्षेत्र बिल्कुल सही है। देखिए आपका क्वाटनरी हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो बिहार के जलवायु के बारे में सही है, बिहार के जलवायु के बारे में सही है
तो आपका बिहार के जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ये तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ वर्षा मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ से होता है, बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल आपका गलत है, याद रखिएगा। देखिए वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है, ना कि पश्चिम विक्षोभ है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सही आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए बिहार के जलवायु के बारे में, वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है। क्या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या दक्षिण भी लिख दे दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए। दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ना कि पश्चिम विक्षोभ। दक्षिण पश्चिम मानसून है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न चलिए। बिहार के सबसे अधिक वन आवरण वाले जिले प्रतिशत के अनुसार सही बढ़ते क्रम क्या हैं? तो बिहार का सबसे अधिक वन आवरण वाले जिले प्रतिशत के अनुसार सही बढ़ते क्रम क्या है? पहला तो आपका कैमूर हो जाएगा, भैया ध्यान रखिए, पहला आपका कैमूर हो जाएगा। उसके बाद आपका जम्मू हो जाएगा, कैमूर, एक सेकंड हो जाइए भैया। इसको थोड़ा सा भैया एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पहले हमको लग रहा पहले कैमूर हो जाएगा, फिर नवादा होगा, फिर जम्मू होगा, लेकिन ये आंसर में कुछ और लिखा हुआ है। आंसर में पहले लिखा हुआ पहले कैमूर होगा, फिर जम्मू होगा, फिर नवादा होगा। थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आप लोग एक बार चैट जीपीटी करके यानी गूगल करके एक बार प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न बताइए। बिहार की मिट्टियों और उसके प्रमुख क्षेत्र कौन से सम्मिलित नहीं है? मतलब बिहार की मिट्टियाँ और उसके प्रमुख क्षेत्र कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका तराई मिट्टी, चंपारण एवं किशनगंज आपका सही सम्मिलित बिल्कुल है। बलथर मिट्टी कैमूर क्षेत्र में है पाई जाती है, बिल्कुल आपका सही है। आवरक मिट्टी नवादा के रजौली प्रखंड में, बिल्कुल सही है। पुरानी मिट्टी सहरसा पूर्णिया सारण, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखिए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, पुरानी मिट्टी के बारे में। क्या पुरानी मिट्टी पर गया, पटना, रोहतास में पाया जाता है? कहाँ, इसको काट दीजिएगा। तो आपको कहाँ पाया जाता है? गया, पटना और रोहतास में आपका जो है सो पुरानी मिट्टी पाया जाता है, याद रखिएगा। तो बिहार के कौन से पश्चिमी बिहार जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार माना जाता है? तो बिहार का कौन सा पश्चिमी बिहार है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार माना जाता है? सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार आपका माना जाता है, तो कौन माना जाता है? तो याद रखिएगा, तो ये आपको माना जाता है कुशेश्वर पश्चिमी बिहार, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार का कुशेश्वर पश्चिमी बिहार सा पश्चिमी बिहार है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। मतलब निम्न में से सही है, तो निम्न में से क्या सही है? तो निम्न में से देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है, ये तो आपका बिल्कुल सही, आप लोग को पता होगा भैया। या पश्चिम बिहार पश्चिम चंपारण जिले में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर में ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखे थे। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में शामिल हैं। बिहार पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में शामिल हैं, तो जिलों में आपका शामिल कौन कौन से हो जाएंगे? तो याद रखिए, देखिए झारखंड हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर भी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के साथ में आपका पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के साथ में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका उपयुक्त सही है। ठीक है, झारखंड के साथ में आपको भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर आपका सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में आपको पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास जिला साझा करते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ में कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज आपका जो है सीमा साझा करते हैं। बताइए 29 नंबर प्रश्न। निम्न में से बिहार में कौन से जिले सीमा साझा नहीं करते हैं? निम्न में से बिहार में कौन से जिले सीमा साझा नहीं करते हैं, ये आप लोग को बता रहा कौन सा सीमा साझा नहीं करते हैं। देखिए रोहतास झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही है। अभी जस्ट ऊपर में देखे हैं, अगर नहीं आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पश्चिम चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही है। कटिहार जो है सबका झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ में आपका सीधा साझा करते हैं, बिल्कुल आपका सही है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं किशनगंज उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करते, पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं।
रखे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं हो जाएगा। इसमें बोल रहा था कौन सा सही नहीं साझा नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका किशनगंज जो है उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर, बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो अगर उत्तरी पश्चिम पर्वतीय भाग का आपका जो है सो ऊंचाई सर्वाधिक है। 31 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार का सर्वाधिक ऊंचाई पहाड़ी चोटी कौन सी है? बिहार का सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? तो बताइए आप लोग कौन सा, जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट तो कर दीजिए भैया। तो सोमेश्वर पहाड़ी है क्या? सोमेश्वर पहाड़ी आपको बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सोमेश्वर पहाड़ी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 की ओर, बिहार का पश्चिमोत्तर में हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? मतलब बिहार के पश्चिमोत्तर में हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, बिहार के पश्चिमोत्तर के हिमालय के एक चोटी को सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पहाड़ियों के बारे में सही विकल्प हैं, बताइएगा। बिहार में पहाड़ियों के बारे में सही विकल्प हैं। राजगीर पहाड़ियाँ बिहार के दक्षिण भाग में हैं, क्या एक आपका सही हो जाएगा? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। देखिए, राजगीर पहाड़ी दक्षिण बिहार में है, लेकिन ये अरावली का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये प्राचीन पहाड़ी का संरचना है। ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा, अभी जस्ट हम बताए, ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 2.86% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 की ओर। पता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का विचार करें। मतलब निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार करना है। देखिए, कथन एक में है, कोसी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद इसे भारत और नेपाल के दोनों में शामिल है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। तो बिहार के किस मैदानी क्षेत्र में जूट प्रमुखता में उगाया जाता है? बिहार के किस मैदानी क्षेत्र में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी मैदान में आपका उगाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, थोड़ा सा एक अपना भाई को सपोर्ट दिखा दीजिए। बिहार के कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? बताइए, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन भैया, उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा इसका सोल्यूशन सुन लेते हैं। देखिए, बिहार के उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। व्यावसायिक फसल में कौन कौन सा आ जाता है? जैसे गन्ना आ गया, जूट आ गया, तंबाकू आ गया, आलू आ गया, मखाना आ गया, लीची हो गया, आम हो गया, बिहार में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 की ओर। सही विकल्प को चुनने बोल रहा है, सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, देखिए आपका एक में कैमूर पठार बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। दो में यह बिंद पर्वतमाला का विस्तार है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 की ओर। तो सही विकल्प को चुने, क्या बोल रहा है? सही विकल्प को चुने। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान सोमेश्वर पहाड़ी है, बिल्कुल आपका सही है। सोमेश्वर पहाड़ी आपका 2-3 बार ये क्वेश्चन में आ चुका है भैया, इस पर थोड़ा सब लोग फोकस कीजिएगा। यह पश्चिम चंपारण में स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सोमेश्वर पहाड़ी जो है आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है, ये आप लोग को पता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। ये क्वेश्चन आपका 2 बार एकदम घुर गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये आपका बिल्कुल सही है। वाल्मीकि टाइगर अभ्यारण्य नालंदा, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, वाल्मीकि आपका टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है? तो देखिए, वाल्मीकि अभ्यारण्य जंगल के लगभग 800 किलोमीटर यानी 310 वर्ग मील कवर करता है। ये स्थापित 18वां टाइगर रिजर्व था, जो बाघों की संख्या के घनत्व मामले में चौथे स्थान पर है। वाल्मीकि नगर नेपाल के सीमा के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ? पश्चिम चंपारण में आपका स्थित है, ये आप लोग को पता होगा। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, बिल्कुल आपका सही है। गौतम अभ्यारण्य बोधगया, आपका बिल्कुल सही है।
याद रखिए इसमें कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पश्चिम चंपारण होगा, लेकिन यहाँ ये आपका नालंदा लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिहार में खनिज और उसके प्राप्ति स्थल से संबंधित कौन से सुमेलित हैं नहीं है, बताइएगा। बिहार में खनिज और उसके प्रति स्थल से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए अभ्रक आपका गया बिल्कुल सही सुमेलित है, डोलोमाइट पटना बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है, कि डोलोमाइट आपका रोहतास हो जाएगा, पटना नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं रोहतास हो जाएगा, याद रखिएगा। पेट्रोलियम किशनगंज आपका बिल्कुल सही उत्तर है, स्वर्ण मुंगेर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें बोले तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका डोलोमाइट आपका जो है पटना आपका नहीं रोहतास हो जाएगा, याद रखिएगा। बताइए सही विकल्प है, सही विकल्प आपका कौन सा जगह, देखिए गंगा बिहार के पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। यह राज्य के प्रमुख जल परिवहन धारा है, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बिहार की प्रार्थना है, बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है, तो बिहार राज्य की प्रार्थना आपका मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण राज करे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर पर हम बताइए चुनाव लड़ने की योग्यता न्यूनतम आयु, पंचायती राज का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो पंचायती राज लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका हो जाएगा 21 वर्ष, बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। विधानसभा के लड़ने के लिए आपका 25 वर्ष, बिल्कुल आपका सही है। विधान परिषद के लड़ने लग 30 वर्ष आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। यानी कि चुनाव लड़ने की आयु आपका कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष हो जाएगा पंचायत राज में लड़ने के लिए, विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में आपका 30 वर्ष, तीनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है, ये तो एक बचपो बता देगा अभी आपको। बिहार परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, बिल्कुल आपका सही है। बिहार राज्यसभा की 16 और लोकसभा में 40 सदस्य की संख्या है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए बिहार के संदर्भ में तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन आपका जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है प्रश्न नंबर 46 की ओर। बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है, असत्य यानी कौन सा कथन आपका गलत है, याद रखिए। देखिए आपका सारण प्रमंडल, चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, सिवानी आपका बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। तो मगध मंडल में गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल बिल्कुल आपका सही है। देखिए तिरहुत प्रमंडल में आपका पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली बिल्कुल सही है। देखिए आपका हो जाएगा पूर्णिया प्रमंडल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में कौन सा आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सो सही नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला 47 नंबर प्रश्न बताइए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए इसके सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, वह गांव स्तरीय तक ही होगी, जो कि बिल्कुल आपका ये सही है। मध्य स्तर पंचायत समिति होगी, जिनका गठन प्रखंड स्तर पर होगी, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, उच्च स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका तीनों सही है। किसके बारे में, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय के संबंध में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। देखिए चलिए बताइए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों के अति पिछड़े को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यह कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वह 20% किया गया है, याद रखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 49 नंबर पर देखिए ब्रिटिश भारत में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा आपका की गई है, तो ये आपका जो सो राजीव रंजन प्रसाद के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में
सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए पहला आपका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, ये आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चंद्रशेखर सिंह हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा भगवत झा आज़ाद, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसका बाद हो जाएगा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, ये आपका चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपका अनुच्छेद 243 का डी पंचायतों के लिए निरर्ता, ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 243 का भी पंचायतों का गठन बिल्कुल आपका सही है। अनुच्छेद 243 का सी पंचायतों का संरचना बिल्कुल आपका सही है। अनुच्छेद 243 का ई पंचायतों की अवधि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 243 का डी ये आपका हो जाएगा पंचायत महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। राज्य के उच्च मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन आपका सही है, याद रखिएगा कौन सा कथन सही है। देखिएगा उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार के संविधान की व्यवस्था तथा नागरिक की सुरक्षा संबंधित मामला आते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील पुराने वाले न्यायालय होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में तीनों कथन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद करते जाइएगा। 53 नंबर प्रश्न में, किसी राज्य में विधान परिषद सदस्य की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। विघटन किया जा सकता है, तो आपको सांसद के द्वारा विघटन किया जा सकता है। 54 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए बिहार विधान परिषद के सदस्यों का चयन की प्रक्रिया में सही सुमेलित नहीं है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का चयन की प्रक्रिया में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है भैया बताइएगा। देखिए एक बार 6 सदस्य विश्वविद्यालय स्नातकों द्वारा, जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है, यहाँ क्या बोलो सही सुमेलित नहीं है। बाकी एक बार 3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित, बिल्कुल आपका सही है। एक बार 3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, बिल्कुल सही है। एक बार 6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही सुमेलित नहीं है, आप लोग को ध्यान रखना है। बताइए बिहार विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। बिहार विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। कौन सा कथन आपका असत्य है, असत्य है यानी गलत है। सदस्यों का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत है, याद रखिएगा। बाकी ए बी और सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। विधान मंडल का सूत्रवाहन, सत्रावासन तथा विघटन कौन सा करता है। बताइए विधान मंडल का सूत्रवाहन, सत्रावासन तथा विघटन कौन करता है। विघटन कौन करता है, तो ये आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। देखिए राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है। कौन सा कथन आपका असत्य है, ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। देखिए राज्यपाल का प्रथम नागरिक होता है, जो ये तो आपका बिल्कुल सही है। राज्यपाल के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा करता है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होता है, जो बिल्कुल आपका गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। देखिए राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है, ये आपको बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए मंत्रिपरिषद में सामान्यतः कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, जो कि बिल्कुल आपको ये सही है। 51वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, ये भी आपको बिल्कुल सही है। देखिए मुख्यमंत्री द्वारा किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर सदन सदस्य बनना होगा, जो कि बिल्कुल आपको ये भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के संबंध में तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। तो मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी कि कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए अनुच्छेद 164 का
1 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन से चुना जाता है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। मुख्यमंत्री का कार्य वर्णन अनुच्छेद 168 में वर्णित है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल आपका गलत है। 167 हो जाएगा, 167 में आपका वर्णित होते हैं। देखिए मुख्यमंत्री राज्य के वास्तविक प्रमुख होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बोला था कौन सा कथन आपका असत्य है मुख्यमंत्री के संबंध में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका असत्य है। 168 देखिए मुख्यमंत्री का कार्य का वर्णन अनुच्छेद 168 में नहीं 167 में वर्णित है। 60 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राजकीय पशु वारा सिंह बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजकीय पक्षी पीपल, राजकीय वृक्ष अगर पीपल बिल्कुल, राजकीय पुष्प गेंदा बिल्कुल सही है, राजकीय पक्षी गोरैया बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। याद रखिए। 61 नंबर प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित हैं। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित हैं, तो आपका राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, जो कि बिल्कुल आपका ये आपका बिल्कुल सम्मिलित हो जाएगा। याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए जदयू की कुल सीटें 95, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए इस चुनाव में आरजेडी की कुल सीटें 35 बिल्कुल सही है। जीत के सबसे कम अंतर संदेश सीट की राधाचरण है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़े दल बदल के रूप में उभरा भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल आपका सही है इसमें। लेकिन आपको कौन सा गलत है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बाकी यह एक बहुसदस्यीय न बनकर सदस्य बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल आपका सही है। किसके बारे में हम बोल रहे हैं, राज्य लोकसेवा आयोग के बारे में हम बोल रहे हैं। इसकी यूपीएससी सदस्यों में भांति हटाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। इसमें कौन सा आपका असत्य पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल असत्य है। तो निम्न में से कौन सा आपका असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका असत्य है, तो आपका देखिए अब इस उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी आपका जो है असत्य है, याद रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार बिहार के श्रेष्ठ 3 जिलों में शामिल नहीं है। तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार बिहार के श्रेष्ठ 3 जिलों में शामिल नहीं है, तो 3 जिलों में शामिल आपको अररिया नहीं है, बाकी मुंगेर, पटना और बेगूसराय आपका शामिल है, बाकी आपका अररिया शामिल नहीं है। तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार सबसे कम विकसित 3 जिलों में शामिल नहीं है। क्या बोल रहा है, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार सबसे कम विकसित 3 जिलों में शामिल नहीं है, तब मुंगेर हो जाएगा। देखिए मुंगेर तो यहाँ आपका सबसे ज़्यादा में है, सबसे कम में आपका हो जाएगा मुंगेर याद रखिएगा। अगला 67 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में किया गया है। तो बिहार बजट 2026-27 के अनुसार सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में किया गया है, तो पथ निर्माण विभाग में आपका किया गया है, याद रखिएगा। देखिए बिहार बजट 2026-27 के अनुसार सर्वाधिक व्यय शिक्षा क्षेत्र में किया गया, किसमें, शिक्षा क्षेत्र में किया गया भैया। इसमें क्या बोला, बिहार बजट 2026-27 का सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में किया था, शिक्षा क्षेत्र में किया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आंसर में दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, लेकिन वहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको पता था इसका आंसर। बिहार के विद्युत संदर्भ में सत्य है, बताइएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा भैया एक बार आप लोग कमेंट कर एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। देखिए बिहार के विद्युत संदर्भ में सत्य है, बिहार के विद्युत में वह कौन सा आपका सत्य है, तो याद रखिएगा। देखिए आपका कुल विद्युत उत्पादन 8693 MW बिल्कुल सही है। प्रति ऊर्जा उपयोग 274 किलोवाट घंटा बिल्कुल आपका सही है। विद्युत की अधिकतम मांग 6670 MW बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सभी आपका सत्य है। अगला 69 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार का सड़क परिवहन के बारे में असत्य है। बिहार में सड़क परिवहन के बारे में क्या है, तो आपका असत्य कौन सा होगा, ये आपको चुनना है। ध्यान रखिएगा। देखिए कुल सड़क घनत्व कितना है
3166.9 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर स्क्वायर, बिल्कुल आपका ये तो सही है। सड़क घनत्व के मामले में तीसरा स्थान, बिल्कुल आपका सही है। गाड़ी सड़क के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई भी आपका सत्य नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसमें से जो है कोई आपका गलत नहीं है। 70 नंबर प्रश्न बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो प्लीज़ कर लीजिए भैया, प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए। डेयरी से संबंधित सुधा ब्रांड उपयोग किया जाता है, मतलब डेयरी से संबंधित सुधा ब्रांड का उपयोग किया जाता है तो आपका कॉम्फेड में किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर पर बताइएगा, औद्योगिक विकास के लिए बिहार सरकार के उपायों में शामिल हैं। औद्योगिक विकास के लिए बिहार सरकार के उपायों में शामिल हैं, तो कौन सा शामिल है? तो बिहार स्टार्टअप नीति 0.1 से लेकर 2.0 ये आपका शामिल है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शामिल है। बिहार के औद्योगिक निवेश शांति बिल्कुल शामिल है। वीडा का द्वारा उपाय बिल्कुल आपका शामिल है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चारों जो है सो आपका औद्योगिक विकास के लिए बिहार सरकार के उपायों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। बताइए, कृषि विकास रोड मैप के बारे में असत्य है। कृषि विकास रोड मैप के बारे में आपका असत्य है, तो कौन सा आपका असत्य है? ध्यान रखिए। तो इसमें देखिए, प्रथम कृषि विकास रोड मैप 2008 बिल्कुल आपका ये सही है। चौथा कृषि विकास रोड मैप 2023 बिल्कुल सही है। कृषि विकास रोड मैप उपलब्धियाँ 5 बार कृषि कर्मक पुरस्कार बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें बोला कौन सा आपका असत्य है, लेकिन इसमें आपका कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 73 के। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के बारे में सत्य हैं। बिहार के बारे में क्या सत्य हैं? तो बिहार के बारे में देखिए, आपका ग्रामीण क्षेत्र में खुले शौच 43.9% ये आपका सत्य है। प्रति महिला औसत जन्म 3 आपको बिल्कुल ये आपका सत्य है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न, बिहार में राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले कौन से निगम हैं? तो बिहार राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले कौन से नियम हैं? कौन से आपका नियम है? तो याद रखिएगा, ये आपका नियम है बिहार राज्य वित्त निगम, ये आपका हो जाएगा। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये भी हो जाएगा आपका। बिहार राज्य ऋण और निवेश निगम, ये भी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त चारों आपका जो तीनों जो है आपका बिहार राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले निगम हैं। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, और आज का आखिरी प्रश्न होने वाला भी है, क्योंकि पार्ट 2 देखेंगे हम लोग कल। बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है? बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? बताइएगा कौन सा कथन आपका सत्य है। देखिए, आपका सकल राज्य घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटा है, जो कि बिल्कुल सही है। सकल राज्य घरेलू उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में मुद्रास्फीति दर, ग्रामीण मुद्रास्फीति दर पूर्णतः भारत के मुद्रा दरों में कम और शहरी मुद्रास्फीति बराबर है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों कथन आपको जो है बिल्कुल सही है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।